ओके, सो हमारे पास है बेस को द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सप्लेन करने से पहले आप जहन में रखिए कि फिज़िक्स में, स्पेशली फिज़िक्स मैथमेटिक्स में, आप नंबर्स डिस्कस करते हैं। नंबर्स जो कि आप डिस्कस करते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं या फिर बहुत ज़्यादा बिगर नंबर्स हैं, पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर अब नंबर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल हों या बहुत ज़्यादा बिगर नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि चलिए यहाँ पर दिस इज़ द सन, यहाँ पर दीज आर द ऑर्बिट्स एंड दिस वन इज़ द अर्थ। यहाँ पर ये अर्थ है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, अब चूंकि इस प्लेनेट में, इस अर्थ पर हम रह रहे हैं, उसका मास क्या है, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो नंबर, अगर आप 6 के साथ कितनी जीरोज़ लगाए, 24 जीरोज़, 6 के साथ जब मैं 24 जीरोज़ लगाऊंगा तब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर आप देख ले, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन दीज आर द शेल्स, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं एक बंदे से पूछूं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एक तो मैंने बिगर ऑब्जेक्ट की बात की है, तो जाहिर बात है उसका मास भी बिग होगा। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, मादे की मिकदार हमारे पास है। अब इधर ये इलेक्ट्रॉन जो कि हमें नज़र भी नहीं आता, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका मास क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आपको बोलता हूँ बेटा कि जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हो, आप जब 0 पॉइंट और 0 के बाद, मतलब पॉइंट के बाद जब आप 31 या 30 जीरोस लगाते हैं, मतलब देखिए 0 0 0 0 0 31 जीरोस लगा दें, उसके बाद फिर 911 लिख के, तब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। अब ये बार बार इतनी जीरोस लिखना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट, स्पेशली फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस, वो जब कैलकुलेशन कर रहे थे, मैं आपसे कहता हूँ कि जस्ट 2 + 2 से क्या आता है, सिंपल हनीफ आंसर है कि 4 आता है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 4 - 2 से क्या आता है, 2 आंसर आता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे सिंपल कह दूँ कि 10 × 10 से क्या आता है, तो 100। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ कि चले इस 0.0000911 को मल्टीप्लाई करें दूसरी 0.001 से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उसको बार बार लिखना, मतलब इसको बार बार लिखना, इसको बार बार लिखना, इट विल वेस्ट ओवर टाइम। तो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने क्या किया, मतलब स्पेशली मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने इन नंबर्स के लिए एक तरीका दरियाफ्त किया, एक टेक्निक डिस्कस की। उस टेक्निक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब असल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर 6 के साथ जब आप 24 जीरोस लगाते हैं तब मास ऑफ अर्थ आप लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास क्या है। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 0.0000031 जीरोस के बाद आप 911, तो ये कितना मुश्किल होगा कैलकुलेशंस में ये बार बार लिखना। तो हम क्या करते हैं, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब इसको मैं ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, कैसे, ज़रा देखिए बेटा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब देखिए ये भी मास ऑफ अर्थ है, ये भी मास ऑफ अर्थ है, दोनों मास ऑफ अर्थ हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जगह गिरती है और बहुत टाइम भी लेता है, और ये मैंने थोड़ी सी स्पेस में कम टाइम में वो वैल्यू लिखी है, लेकिन उसको मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो कि है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब ये किस तरह पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ, स्टेप्स मैं बताता हूँ कि कैसे आप लिखेंगे। इसी तरह अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ले, इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए मास क्या है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए मैंने इसको भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन ये जगह, ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये थोड़ी सी जगह में आती है और कम टाइम में हम लिख सकते हैं, और इसकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है, हम बआसानी कर सकते हैं उसको। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, असल में अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ, ज़रा देखिए बेटा, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, राइटिंग नंबर्स इन अ पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 में लिखना, राइटिंग नंबर्स इन पावर ऑफ 10, इन पावर ऑफ 10, मतलब 10 की पावर में लिखना, एक तरह से वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
अब 10 की पावर मतलब 10 की पावर में हम कौन से नंबर लिखेंगे? वो नंबर जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, वो नंबर जो कि बहुत ज़्यादा बिगर हो। अब अगर आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइटिंग वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इन पावर ऑफ 10, सच मेथड और टेक्निक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अलावा अगर आप यहां पर कह दें, बाज़ दफ़ा आ जाता है व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, तो इसका दूसरा नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये हमारे पास, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं और साथ में हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, राइटिंग एनी स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर इन पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यहां पर आपने देखा कि मास ऑफ अर्थ इधर दोबारा मैं लिखता हूं 6, मैं जरा पुश करता हूं कि 24 जीरोस लिखो इधर, जरा देखिए बेटा, यहां पर मैं 24 जीरोस कर रहा हूं, अभी भी कंप्लीट नहीं है, और लास्ट में एक किलोग्राम, अभी नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन जब मैं इसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, फिर मैं सिंपल लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 24 किलोग्राम। अब ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, थोड़ी सी जगह में मैंने वही मास लिख लिया कम टाइम में। क्लियर? तो यहां पर देखिए, ये बिग नंबर को मैंने कम से कम जगह में लिख लिया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह इसी को भी मैंने लिखा है 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 31 किलोग्राम। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल है, मास ऑफ मून। आपके इस अर्थ के साथ यहाँ पर क्या है? मून है, नेशनल सैटेलाइट मून। अब मास ऑफ मून क्या है? आपकी बुक में लिखते हैं कि मास ऑफ मून इज 7 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 22 किलोग्राम। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो 7 के साथ मैं 22 जीरोस लगाऊंगा, 22 जीरोस, तब मास ऑफ मून बनेगा। लेकिन इसी तरह की प्रॉब्लम्स को मैथमेटिशियन वाले और फिजिसिस्ट ने क्या किया कि उसके लिए एक तरीका ईजाद किया, और उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर मैं डिफाइन कर लूँ दोबारा कि राइटिंग एनी स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर्स इन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशंस। अब देखिए, यहाँ पर इसके लिए मैं एक फार्मूला फॉलो करूँगा। आपका फ्रेंड बार बार पूछे कि हम 10 क्यों लिखते हैं, यहाँ पर इसके लिए मैं फार्मूला फॉलो करूँगा। n रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को, ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी एक नंबर है। n बराबर है m के, m क्या है? m रिप्रेजेंट द मेंटिसा मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ n। अब देखिए यहाँ पर दिस n रिप्रेजेंट द नंबर, एनी नंबर, दिस रिप्रेजेंट द नंबर, चाहे वो स्मॉल नंबर हो चाहे वो लार्ज नंबर हो। यहाँ पर दिस m रिप्रेजेंट द मेंटिसा। अब मेंटिसा क्या है? एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। दिस n रिप्रेजेंट, यहाँ पर ये n है, दिस इज द एक्सपोनेंट जिसको हम कहते हैं पावर, दिस इज द एक्सपोनेंट। इस फार्मूले के थ्रू मैं किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखूंगा। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन को समझना है कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, ये है क्या। दूसरी बात, व्हाई वी नीड साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश हुई इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। अब हाउ वी कैन राइट द साइंटिफिक नोटेशन, हम एक नंबर को कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। दोनों हमने डिफाइन किए, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, राइटिंग एनी नंबर इन द पावर ऑफ 10, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो। दूसरी बात हमने कहा व्हाई वी नीड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाई वी नीड्स टू राइट द नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर देखिए हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कुछ नंबर बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, तो उनको हम थोड़ी सी जगह में लिखते हैं, कम टाइम में लिख सकते हैं। दैट्स वाई वी नीड साइंटिफिक नोटेशंस। अब क्वेश्चन ये है, हाउ यू कैन राइट द साइंटिफिक नोटेशंस, हम कैसे नंबर्स लिखेंगे। मैं 2 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखता हूँ बेटा, 2 एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए, मैं लिखता हूँ कि चले 0.000031, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब बी। वो एग्जाम्पल हमारे पास है कि 60000। अब ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये भी एक तरह से बिग नंबर्स हैं, ये भी। चले मैं एक और 0 लगा लेता हूँ आपके लिए,
ये एक बिगर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, ये एक लार्ज नंबर या बिग नंबर है। अब इन नंबर्स को, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जरा देखिए बेटा, मैंने कहा कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, यहां पर हमने n को रिप्रेजेंट किया है नंबर से। मैं क्या करता हूं, यहां पर लेता हूं बेटा, जरा देखिए, n इज इक्वल्स टू द दिस वन नंबर 6, कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 0 आप लगा दें, 1 2 3 4 5, ये 6 जीरोस हो गए। इसी नंबर को मैंने कहा n क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी नंबर को, ये एक नंबर है ना, ये भी एक नंबर है। अब इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसके लिए हम पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। 3 पॉइंट्स है हमारे पास, 3 पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू मैं ये नोटेशन लिखूंगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि इन अ गिवन नंबर move the decimal point and place it after the first non-zero digits which make mantissa। मतलब क्या है इसका, कि आपको वो एक नंबर देंगे, ये एक नंबर है, इस नंबर में क्या आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको पॉइंट नजर ना आए या मेंशन ना हो तो याद रखिए वहां पर लास्ट पे उसका पॉइंट पॉसिबल है, यहां पर इसका पॉइंट है। इस नंबर में तो ऑलरेडी मैंने कहा कि ये पॉइंट है, लेकिन यहां पर पॉइंट मेंशन नहीं है, तो आप लास्ट पे पॉइंट को प्लेस कर लें। अब पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक वो कहते हैं कि इन अ गिवन नंबर मूव दिस डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट को मूव कर ले कहां तक, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स तक। मतलब इस पॉइंट को आप मूव कर ले, चाहे वो टुवर्ड द लेफ्ट हो चाहे वो टुवर्ड द राइट हो, दोनों मैं यहां पर करूंगा। टुवर्ड द लेफ्ट भी पॉसिबल है, टुवर्ड द राइट, दोनों एग्जांपल्स में करता हूं। अब देखिए आपके लिए टुवर्ड द लेफ्ट है, आपके लेफ्ट के मुताबिक मैं इस पॉइंट को मूव कर रहा हूं टुवर्ड द लेफ्ट, इस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब जिस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को आप इधर तक लेके आते हैं, जब आप पॉइंट को मूव करते हैं और उसको किसी नंबर से पहले लगा लेते हैं, तब वो आपके पास क्या बनाता है, मेंटीसा बना लेता है। कैसे बना लेता है जरा देखिए बेटा, n इज इक्वल्स टू, मैंने 6 लिखना है, 6 पॉइंट मैंने लिखना है, यहां पर एक 0 लगा दिया, 2 0 लगा दी, कोई बात नहीं, 1 या 2 कोई 0 लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, m लगा दिया, मल्टीप्लाई, इधर आप मल्टीप्लाई लगा दें, फिर उसको 10 पावर ऑफ कितने जंप्स किया आपने, 1 2 3 4 5 6, मैं इधर 6 लगा लेता हूं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड नोटेशन में याद रखिए, जब आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं तो उसके लिए पॉइंट को आप उधर लगाएंगे कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट आ जाए। वी विल प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट, आफ्टर मीन बाद में, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। मतलब नॉन जीरो का मतलब क्या है, जो कि जीरो ना हो, 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट्स हो, लेकिन यहाँ तक आपने जब पॉइंट को मूव करना है उसको प्लेस करना है ऐसी जगह कि पॉइंट से पहले, देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1। ये स्टैंडर्ड नोटेशन। अब अगर देखिए ये एग्जांपल है 15,000, ये 15,000 है, इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, तो पॉइंट इधर है, तो जब आप स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 1 2 3 4, 10 पावर ऑफ 4। अब देखिए मैंने पॉइंट को अगेन लगा दिया, लेकिन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद। तो जहन में रखिए, जब आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उससे पहले, पॉइंट से पहले कितने हिंसी होने चाहिए, ओनली 1, तब वो नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जितनी आप जंपिंग करते हैं, पॉइंट को मूव करते हैं, हिंसों के थ्रू करते हैं ना, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो जाहिर बात है 1 2 3 4, तो 10 पावर वही आएगा, याद रखिए। अब इस एग्जांपल को जरा देखें, ये दूसरा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की, मैंने 10 की पावर 8 किया है, यहाँ पर +6 मैंने लगा दिया है, +6। अब अगर ये दूसरा एग्जांपल आप देख ले, नंबर 2, दूसरे एग्जांपल में n रिप्रेजेंट करता है इस नंबर को 0.0.0
0 0 0 0 3 1। अब इसमें ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है, इस पहले वाले में पॉइंट मेंशन नहीं था, लेकिन इसमें ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है। अब इसको मैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो आपके मुताबिक ये आपका राइट साइड है, मतलब इस पॉइंट को मैं टुवर्ड द राइट साइड मूव करूंगा और उसको प्लेस करूंगा आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब 3 के बाद लगाऊंगा। तो n इज इक्वल टू, जरा देखिए बेटा, मैं लगाऊंगा 1 2 3 4 5, मतलब 3.1 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -5। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जब आप फर्स्ट पॉइंट के मुताबिक आपने पॉइंट को मूव करना है, क्या बनाना है? मेंटीसा बना देना है। ये मेंटीसा है, दिस वन इज द मेंटीसा, दिस इज मेंटीसा, दिस वन इज मेंटीसा, 6 इज द मेंटीसा। तो हमने मेंटीसा बना देना है पॉइंट मूव करने के बाद। लेकिन पॉइंट मूवमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या लेफ्ट या फिर राइट। तो आपके पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक जब आप पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड द लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड के मुताबिक, तो पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, पावर ऑफ 10 विल बी। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? व्हेन वी मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, द पावर ऑफ 10 विल बी, पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। देखिए पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, ये पावर ऑफ 10 हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव आएगा कि जब हम पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड द, देखिए लेफ्ट साइड। हमने कहा कि हम किसी स्मॉल नंबर को या किसी बिग नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया कि सेकंड एग्जांपल में हमने अब पॉइंट को मूव करना है। इस एग्जांपल में ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट मेंशन है, इस फर्स्ट वाले में पॉइंट मेंशन नहीं था। ये जहन में रखे बेटा कि जब आपको एग्जांपल दिया जाए और वहाँ पर कोई भी पॉइंट मेंशन ना हो, तो वहाँ पर आप पॉइंट प्लेस करेंगे लास्ट तक, लास्ट पे आप पॉइंट प्लेस करेंगे, उसके बाद फिर उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जी असल में बाज़ दफ़ा नहीं देते स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अगर मैं एक नंबर, जिस तरह आपके फ्रेंड ने कहा कि 15,000 है, अब देखिए 15,000 में कोई भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आपको पॉइंट मेंशन नहीं है तो उसको मतलब पॉइंट को लास्ट पे प्लेस करें, तब ये पॉइंट नज़र आ गया, मतलब मेंशन हो गया। इसके बाद जब आपको पॉइंट मेंशन हो जाए, उसके बाद फिर आपको उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर ऑफ 4। क्लियर? अब इस एग्जांपल में अगर आप देख ले बेटा, इसमें ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है 0.0000031, तो इसमें ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है। तो जाहिर बात है कि जब पॉइंट मेंशन हो और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं पॉइंट को मूव करूँगा टुवर्ड द राइट साइड। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3 कि व्हेन वी मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड द राइट साइड, द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। और ये एक्सक्यूज में भी पॉसिबल है कि व्हेन वी मूव द इन स्टैंडर्ड नोटेशन, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हेन वी मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड द राइट साइड, द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखता हूँ बेटा। आपको पता है हमने कहा कि चले मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ के लिए हमने ये लिखा है कि 6.0 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 24 किलोग्राम। या इसके अलावा अगर मैं लिखूँ कि चले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिखता हूँ 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर ऑफ -31 किलोग्राम। इसी तरह मास ऑफ मून। अब ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। अब वो ऑलरेडी, अब देखिए ये भी पॉसिबल है। मैं एक नंबर लिखता हूँ 1.002। अब देखिए ये ऑलरेडी पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पे है ऑलरेडी, तो ये आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते फिर एक तरह से, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हमने ये पॉइंट को मूव करना है और उसको उसी जगह प्लेस करना है जहाँ पर उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए, एक नॉन जीरो। जब इससे पहले या आगे जीरोस आ जाए पॉइंट से आगे पीछे, तब आप पॉइंट को मूव करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पे है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी अपनी जगह पे है, मतलब स्टैंडर्ड लोकेशन पे है, पॉइंट पे है, जिससे पहले एक डिजिट्स हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। इसीलिए
अगर मैं आपको एक नंबर दूं बेटा, एक नंबर है, ज़रा देखिए, मैं एक नंबर लेता हूँ, स्मॉल नंबर लेता हूँ, अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है, अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है। वो नंबर ये है कि 1 0 0 3, इधर मैं 3 और 4 लिख दूंगा, इधर इस तरह मैं लिख लूँ। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें हम पॉइंट मूव करें टुवर्ड द लेफ्ट साइड, पावर ऑफ 10 क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको लिखूं, मैं लिखूंगा 1 2 3 1 2 3, मतलब ज़रा देखिए 1 पॉइंट, अब देखिए 0 लगाने, 1.003 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ माइनस 1 2 3 माइनस 3 लगा दिया, क्योंकि हमने अब पॉइंट को प्लेस किया अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। टुवर्ड द लेफ्ट साइड, टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब देखिए टुवर्ड द लेफ्ट साइड जब आप जाते हैं, आपके लेफ्ट साइड के मुताबिक पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, याद रखिए ये पॉजिटिव है। क्लियर? अगर इस दूसरे में, दूसरा एग्जांपल ये देख लें, 0.0000041, अब देखिए पॉइंट इधर है, अगर इसमें पॉइंट हम मूव करते हैं तो मैं इस तरह लिखूंगा 4.1 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 6, -6 आ रहा है। क्लियर? चूंकि 1 2 3 4 5 6, तो 4.1 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ -6। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर ये भी है, तो 5 zeros प्लस ये 4, क्लियर? तो 10 पावर ऑफ -6 आ गया। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए जी। तो इधर देखिए पॉइंट इधर मेंशन है इधर, और उसको मैं चाहता हूँ कि 10 की पावर में लिखूँ, इसको मैं 10 की पावर में लिखूँ, तो मैं ज़ाहिर बात है पॉइंट को मूव करूँगा ना। तो जब आप इधर पॉइंट मूव करते हैं, ज़रा देखिए 1 2 3, तो 1.00, अब देखिए यहाँ पर जीरोस आ रहे हैं, लेकिन बिटवीन द 2 नॉन जीरोस हैं, मैं इन 3 जीरोस को इग्नोर नहीं कर सकता, मैं ये भी लिखूंगा, चूंकि इसके आगे पीछे नंबर्स लगे हुए हैं, नॉन जीरो डिजिट्स आए हुए हैं, तो मैं लिखूंगा 1.00034 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ +3 आएगा। सेकंड वाले में अब देखिए यहाँ पर उसका कोई, याद रखिए मैं जीरोस तब नहीं लगाता जब उसके लेफ्ट या राइट साइड पे कोई डिजिट्स ना हो, लेकिन इधर देखिए यहाँ पर इसके साइड पे कोई डिजिट्स हैं नहीं है, और इस साइड पे हैं, लेकिन इसमें दोनों साइड पे डिजिट्स हमारे पास हैं। अगर इस साइड पे आ जाए, जरा देखिए, अब देखिए दोनों साइड पे जीरोस हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म